Assalamualaikum. How are you viewers and subscribers? I hope you guys are doing well today. आज के वीडियो में मैं आपको एक राइटिंग टास्क 2 के बारे में स्पेसिफिकली जो हमारे ओपिनियन एसेज हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह आप ओपिनियन एसे लिखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं ना राइटिंग टास्क 2 में, जिसमें 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो उसमें से ओपिनियन जो ऐसे उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन की भी बात करेंगे। बाकी जो पैराग्राफ 1, 2 एंड कंक्लूजन है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको केयरफुली आप सुन लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इस किस्म की जो ऐसे हैं इसका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये है कि इंट्रोडक्शन है, पैराग्राफ 1 है और पैराग्राफ 2 है, फिर कंक्लूजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन की आज करेंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस है जिसको हम ओपिनियन एसे में हम इसको क्वेश्चन प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। वो ये है कि सम पीपल बिलीव दैट eventually all jobs will be done artificially intelligent robots, you know। ये एक question prompt है, what is your opinion, and then says give reasons for your answers and include any relevant examples from your knowledge or experience, write at least 250 words। तो इसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है जो कि ऑलरेडी मैं आपके लिए लिख चुका हूँ, जिसमें हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू री राइट द जनरल स्टेटमेंट। इसको ये जो है इसको हम जनरल स्टेटमेंट कहते हैं, इसको हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 में। सेंटेंस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ब्रीफली मेंशन ओपिनियन 1 एंड ओपिनियन 2, ठीक है। इसमें आपने 2 किस्म के ओपिनियन देने हैं। मिसाल के तौर पर आप ये समझते हैं कि सारे जॉब्स जो है वो रोबोट्स नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जॉब्स जो है वो रोबोट कर सकेंगे, बाकी जो है वो ह्यूमन करेंगे। तो इसमें आपके 2 ओपिनियंस बनते हैं। ओपिनियन 1 में आप ये लिखेंगे कि सम जॉब्स, ओपिनियन 2 में आप ये लिखेंगे कि कुछ जो मैनुअल जॉब्स जिसे कहते हैं that can be done by the robots, but the rest of the jobs will definitely need human contact, right? So इसमें से आपने sentence number 2 में फिर briefly mention opinion 1 and 2, sentence number 3 में अगर आप देखें so give your overall opinion, ठीक है। so ये अब हमने आज यहाँ तक डिस्कस करना है जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर जो नीचे है ये पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन के लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस व्हाट वी कॉल दिस एसे, ओके। सो इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो अक्सर एक जैसे होते हैं मोस्टली। इसमें से हम लिखते हैं हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, या तो इसको हम जो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। वो किस तरह लिखता हूँ, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स और प्रोग्रेसिवली रिप्लेसिंग ह्यूमंस इन द वर्क प्लेस। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि ऑल जॉब्स, मैंने ये कहा कि प्रोग्रेसिवली रिप्लेसिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा ओपिनियन नंबर 1 है जिसमें मैंने दोनों चीज़ कर दिए। सेंटेंस नंबर 2 में हमने ये बताया था इंट्रोडक्शन में कि ब्रीफली मेंशन ओपिनियन 1 एंड ओपिनियन 2। तो मैं वो कैसे लिखूँगा, while it is possible that all manual jobs will eventually be done by robots, ठीक है, this is opinion number 1. It is unlikely that jobs that require human contact will be taken over. सो इसमें मैंने ये बता दिया कि सारे जॉब्स नहीं यार, सारे जॉब्स रोबोट कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ मैनुअल वो जॉब्स होते हैं जिसमें अनस्किल्ड ज़्यादा जो है ना, जिसमें स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, that do not require does not require skills, right, जिसको हम मैनुअल कहते हैं, तो वो रोबोट्स कर सकेंगे, लेकिन जहाँ पे बाकी जॉब्स है वो नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने ओपिनियन 1 एंड ओपिनियन 2 को डिस्कस किया। नंबर 3
सेंटेंस जो है वो क्या होगा, ये इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। रिमेंबर कि इंट्रोडक्शन में तीसरा सेंटेंस क्या बनेगा, वो ये है कि गिव योर ओवरऑल ओपिनियन। तो ओवरऑल ओपिनियन मैं किस तरह दूंगा, दिस essay विल डिस्कस why eventually only very few jobs will be carried out by people। ठीक है, सो मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है उसमें 3 किस्म के सेंटेंसेस आ गए। सेंटेंस नंबर 1 जिसमें मैंने री राइट किया, सेंटेंस नंबर 2 जिसमें मैंने ब्रीफली दोनों ओपिनियंस को डिस्कस किया, ठीक है, और सेंटेंस नंबर 3 में मैंने ओवरऑल ओपिनियन दे दिया। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट आपका आज कवर हो गया। फिर पैराग्राफ 1, 2 और ऐसे कंक्लूजन के ऊपर मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको क्लियर ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप ज़रूर दें कि ये दिस इज़ वेरी यूज़फुल। ओके, थैंक यू वेरी मच।